तो भाई लोग अभी अभी जो गाना तुम लोगों ने सुना ये एक हिंदी गाना है, लेकिन भाई मस्त बात ये है कि इसका एक भोजपुरी वर्जन भी आ गया है। तो सोचो भाई भोजपुरी वालों ने इसमें क्या अलग किया होगा, या यूं कहूँ तो भोजपुरी वालों ने इस गाने का गान कैसे मारा होगा। तो आओ सुनते हैं। नहीं भाई, ये लड़की इस तरह की तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मुझे जितना पता है कि अगर किसी लड़की को 10 सेकंड से ज्यादा देख लो तो वो सबसे पहले आकर एक ही रटा हुआ लाइन बोलती है, लड़की नहीं देखी क्या, तेरे घर में माता नहीं है क्या? लेकिन इस मैडम जी का तो सोच ही अलग लेवल का है। जब देखना ही है तो लहंगा उठाकर देखो, गुब्बारों को देखकर क्या मिलेगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और मैडम जी को लहंगा उठवाने का इतना शौक है कि सुहाग रात के दिन अपने पति से घूंघटा नहीं लहंगा ही उठवाई थी, क्योंकि चेहरा से क्या होता है यार, सच्चा प्यार तो छेद से ही होता है। रोटी जैसा फूला है बंचो, लहंगा के अंदर रोटी जैसा क्या फूलता है भाई? सच में मुझे इस चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अगर तुम्हें पता हो तो मुझे भी बता देना यार कमेंट में। भाई अगर मुझे कोई आकर ये बोले कि मोदी जी और ममता जी ने आपस में गठबंधन कर लिया तो मैं एक बार को वो भी विश्वास कर लूंगा, लेकिन मैं ये कभी विश्वास नहीं करूंगा कि इसका खाता अभी तक नहीं खुला है। भाई जो लड़की गुब्बारों को देखने वालों को डांटने के बजाय लहंगा उठाकर दिखा देती है, उसका खाता क्या यार, पूरा का पूरा ब्रांच खुला होगा। सही बात है। सबसे पहले तो भाभी जी तुम ये बताओ कि ऐसे बेड पर लेटकर कौन सी रोटी बेली जाती है, और सच में तुम्हें रोटी ही बेलना है या फिर इसका बेलना लेने का मन कर रहा है? भाई मुझे तो इसका हरकत देखकर पहले ही पता चल गया था कि हो न हो जरूरी है, औरत हवस की आग में जल रही है, तभी तो कैमरे के सामने आकर अपने गुब्बारों को हिला रही है। अरे भाभी जी ये लौंडा अभी बस 14 साल का है, अभी इसका खेलने कूदने खाने पीने मुट्ठ मारने की उम्र है, और तुम इस बच्चे को अपना लहंगा उठवाकर मजा देना चाहती हो। कहीं तुम्हारा गुफा देखकर उसके लन से खून आ गया तो क्या करोगी? हाथ तो है नहीं कि कट गया तो खून चूस लोगी, वैसे चूस तो सकती हो। अरे मैडम जी इतना ही रसिया गई तो चलो मेरे साथ। नहीं रूम में नहीं, मिठाई की दुकान पर मैं तुम्हें 200 नहीं 2000 में बेचवा दूंगा। राजा जी का घुस गया तो मैडम जी खुश हो गई, और इतना ज्यादा खुश हो गई कि खुशी जाहिर करने के लिए अपने सहेलियों के साथ पार्क में गांड मटका रही हैं। खुशी तो ठीक है मैडम जी, देखना कहीं पार्क में घूम रहे पर्चा न घुसा दे, क्योंकि अगर पर्चा ने घुसा दिया तो दिक्कत तो ज्यादा नहीं होगी, बस अगली बार तुम्हारे राजा जी घुसाएंगे नहीं, खुद घुस जाएंगे। भाई तुम लोग देख लो, ये इंसान इस गाने का गायक यानी कि सिंगर है यार। भाई एक बार इसका थूत देखो हंसना मत भाई, लंड की तरह शकल है तो क्या हंसोगे तुम अपना लंड देखकर हंसते हो क्या? नहीं ना, मैं तो तुम्हें इसको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई ये बेचारा गाने का गायक है, अपने बाप का किडनी बेचकर पैसा ये लगाया और उसे कोई देखता भी नहीं है, बस इसीलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। क्या बोला तूने? भाई लोग क्या तुम बता सकते हो कि आखिर इसका भत्तार इसके लहंगा में बैगन की खेती क्यों कर रहा है? नहीं तो मैं बताता हूँ, दरअसल इसका पति भोजपुरी सिंगर है और वो गाना बनाने के लिए अपना जमीन जायदाद सब कुछ बेच दिया है। अब उसके पास खेती करने के लिए भी जमीन नहीं बचा है, इसलिए वो इसके लहंगा में बैगन की खेती कर रहा है। भाई गरीबी क्या कुछ नहीं करवा देती है। अरे मैडम जी कहाँ से नलका चलाएगा वो, पंप करने वाले जगह पर तो बैगन लगा हुआ है, और अगर पानी का इतना ही जरूरत है तो एक बैगन तोड़कर खुद ही नलका चलाकर खुद ही पानी निकाल लो, आखिर बैगन किस दिन काम आएगा। और वैसे भी अभी के समय में इन बैगनों की वजह से 85% लंड बेरोजगार हो चुके हैं। तो बस भाई लोग आज की बकचोदी को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं चला हिंदी गानों की मात चोद कर भोजपुरी बनाने।